12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों में कई खानाबदोश जनजातियां रहती थीं। इन्हीं जनजातियों के बीच एक ऐसा नेता उभरा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था चंगेज खान, जिनका जन्म तेमुजिन के रूप में हुआ था। उनके पिता येसुगई मंगोल जनजाति के एक छोटे सरदार थे, लेकिन जब तेमुजिन अभी केवल 9 वर्ष के थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई। इसके बाद उनका परिवार कठिन परिस्थितियों में जीने लगा और कई वर्षों तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा। युवा होने पर तेमुजिन ने अपने आसपास की जनजातियों को एकजुट करने का प्रयास शुरू किया। उस समय मंगोल क्षेत्र में लगातार संघर्ष होता रहता था और अलग अलग कबीले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। तेमुजिन ने अपनी नेतृत्व क्षमता और सैन्य कौशल के बल पर धीरे धीरे कई जनजातियों को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को कड़ी अनुशासन व्यवस्था में संगठित किया और युद्ध की नई रणनीतियां अपनाईं। सन 1206 में मंगोल जनजातियों की एक बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसे कुरिलताई कहा जाता था। इस सभा में तेमुजिन को सभी मंगोल कबीलों का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया और उन्हें नया नाम दिया गया चंगेज खान, जिसका अर्थ था सार्वभौमिक शासक। इसी क्षण से एक विशाल साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत हुई। सत्ता मिलने के बाद चंगेज खान ने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने अपनी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों के समूहों में बांट दिया ताकि युद्ध के दौरान नियंत्रण आसान हो सके। मंगोल सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी घुड़सवार सेना। ये सैनिक तेज गति से हमला करने और दुश्मन को अचानक घेरने में माहिर थे। इसके बाद चंगेज खान ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उनका पहला लक्ष्य था उन जनजातियों को पराजित करना जो उनके अधिकार को स्वीकार नहीं कर रही थीं। लगातार अभियानों और युद्धों के माध्यम से उन्होंने पूरे मंगोल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह केवल एक क्षेत्रीय विजय नहीं थी, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की शुरुआत थी। सत्ता स्थापित करने के बाद चंगेज खान ने अपने साम्राज्य का विस्तार मंगोलिया की सीमाओं से बाहर करना शुरू किया। उनका पहला बड़ा अभियान उत्तरी चीन के जिन राजवंश के खिलाफ था, जिसे इतिहास में जिन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। उस समय ये राजवंश उत्तरी चीन के बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था। चंगेज खान की सेना ने 1211 के आसपास जिन साम्राज्य के खिलाफ अभियान शुरू किया। मंगोल घुड़सवार सेना अपनी गति और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थी। वे तेजी से हमला करते, दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ते और फिर अचानक दिशा बदलकर फिर से हमला करते थे। इस रणनीति ने कई बार बड़ी सेनाओं को भी कमजोर कर दिया। 1215 में मंगोल सेना ने जिन साम्राज्य की राजधानी झोंगडू पर कब्जा कर लिया, जो आज के बीजिंग क्षेत्र के आसपास स्थित थी। ये विजय चंगेज खान की सैन्य शक्ति का एक बड़ा उदाहरण बनी। इसके बाद उन्होंने मध्य एशिया की ओर ध्यान देना शुरू किया। 1219 में चंगेज खान ने ख्वारिज़मियन एम्पायर के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। ये युद्ध उस समय शुरू हुआ जब ख्वारिज़म साम्राज्य के शासक ने मंगोल व्यापारियों और दूतों की हत्या करवा दी। चंगेज खान ने इसे अपने साम्राज्य का अपमान माना और बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद मंगोल सेना ने मध्य एशिया के कई बड़े शहरों पर हमला किया। उनकी सेना तेजी से आगे बढ़ती रही और कुछ ही वर्षों में समरकंद, बुखारा और उर्गेंच जैसे महत्वपूर्ण शहर उनके नियंत्रण में आ गए। इन अभियानों के दौरान मंगोल सेना की रणनीति, संगठन और गति ने उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली सैन्य बल बना दिया। इन जीतों के बाद चंगेज खान का साम्राज्य एशिया के विशाल क्षेत्र तक फैल चुका था। उनका प्रभाव अब चीन से लेकर मध्य एशिया तक दिखाई देने लगा था। मध्य एशिया में विजय के बाद चंगेज खान की सेना ने पश्चिम की ओर अभियान जारी रखा। मंगोल सेना ने कॉकेशस क्षेत्र और पूर्वी यूरोप की दिशा में भी अपने सैन्य अभियान शुरू किए। 1223 में मंगोल सेना ने रूसी और कुमान सेनाओं के गठबंधन का सामना किया। ये संघर्ष बैटल ऑफ द कलका रिवर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मंगोल सेना ने अपनी रणनीति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले पीछे हटने का नाटक किया और जब दुश्मन उनका पीछा करते हुए बिखर गया तब अचानक पलटकर हमला किया। इस रणनीति के कारण रूसी और उनके सहयोगी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ और अंततः मंगोल सेना ने इस युद्ध में जीत हासिल की। हालांकि ये अभियान लंबे समय तक यूरोप में नहीं चला, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया कि मंगोल सेना कितनी दूर तक अपनी सैन्य शक्ति पहुंचा सकती है। इसी समय चंगेज खान ने अपने साम्राज्य के प्रशासन को भी मजबूत किया। उन्होंने व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और सिल्क रोड के कई हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ा। 1220 के दशक के अंत तक चंगेज खान का साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े स्थलीय साम्राज्यों में से एक बन चुका था। उनका प्रभाव पूर्वी एशिया से लेकर मध्य एशिया तक फैल गया था।
1226 में चंगेज़ खान ने पश्चिमी चीन के वेस्टर्न ज़ाया राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान शुरू किया। ये राज्य पहले मंगोल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया था। चंगेज़ खान ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ अभियान चलाया। 1227 में इस अभियान के दौरान चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ। उनके पुत्रों और उत्तराधिकारियों ने मंगोल साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। आने वाले वर्षों में मंगोल साम्राज्य और भी बड़ा हो गया और एशिया तथा यूरोप के कई क्षेत्रों तक फैल गया। चंगेज़ खान का नाम इतिहास में एक महान सेनापति और साम्राज्य निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनकी सैन्य रणनीतियां, संगठन क्षमता और नेतृत्व ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में शामिल कर दिया। आज भी इतिहासकार उनके अभियानों और युद्धों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्यकालीन दुनिया की राजनीति और भूगोल को गहराई से प्रभावित किया था।